Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Now we will start session number 7 in socialization chapter. बेटा इस सेशन में सेशन नंबर 7 और सेशन नंबर 8 में हम सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ होती है खुदी, मैं। ठीक है बेटा, मैं। ये मैं कैसे डेवलप होती है, आई कैसे डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं सेल्फ। अच्छा बेटा, जब आप आईने में देखते हैं, व्हेन यू लुक एट द मिरर, आप वहां पे किसको देखते हैं? मैं उस वक्त अपने आप को देख रहा होता हूं। तो मेरा जो अपना आप है, ये मेरा सेल्फ कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये सेल्फ क्या होता है, कैसे डेवलप होता है? ये फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं 30, 32, 35 साल का हूँ या 20, 22 साल के हम, तो ये हम कैसे बने, और अब आज हमारा जो सेल्फ है ये क्या है, इसकी नोयत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, सेशन 7 और 8 में। नंबर 1, द सेल्फ इज द सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू यूज इन डिफाइनिंग हु यू आर। यानी कि बेटा, जब आपसे पूछा जाए कि भाई आप कौन हो, आप कौन हो, तो उसके जवाब में आप जो जवाब देते हैं कि भाई मैं, अच्छा नाम लिए बगैर, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मेरी ये अच्छी बात, मेरी ये बुरी बात, जब आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, आप अपने ट्रेट्स को जानते हैं कि मैं क्या हूँ, इट मीन्स ये आप अपने सेल्फ के बारे में जानते हैं। अक्सर आप लोगों ने बड़े बड़े फिलोसोफर्स की बातें सुनी है ना, वो कहते हैं कि भाई अपने आप को जानो, नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो। यानी तुम्हारे अंदर में क्या खूबियां हैं, तुम्हारे अंदर में क्या ऐब हैं, इससे पहले कि दूसरे लोगों को आपके ऐबों का पता चल जाए, यू शुड बी नोइंग अबाउट योर वीक पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो ये सेल्फ होता है। नंबर 2, इट इज द ह्यूमन सेंस ऑफ आई। आई, जब कभी बेटा आई का जवाब आता है, आई, उसका जवाब जो होता है ये आपका सेल्फ होता है। द अवेयरनेस यू हैव ऑफ योर सेल्फ, आपको अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, कितना शऊर है, एज अ सेपरेट बीइंग हु इज एबल टू थिंक एंड टू इनिशिएट एक्शन। यानी आप एक इंडिविजुअल हैं, दूसरे लोगों से अलग हैं। ठीक है बेटा, और आप में सोचने समझने की सलाहियत है। इस तरह आप जब अपने आप को दूसरों से थोड़ा हटाकर एक अलग इंसान की तरह देखते हैं और अपने खूबियों खामियों को देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, इट मीन्स यू नो योर सेल्फ, आपको अपने सेल्फ का पता होता है। नंबर 3, इन एवरीडे स्पीच, रोजमर्रा की बातचीत में, यू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ। आप यानी अपने अपनी जो सेल्फ है उसके वजूद के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। कैसे? इन सच फ्रेजेस, इस तरह के फ्रेज आप यूज कर रहे होते हैं। रिवॉर्डिंग वन सेल्फ, कि भाई मैंने जो है वो फला अच्छा काम किया, इसलिए मैंने अपने आप को रिवॉर्ड किया। किसको रिवॉर्ड किया? अपने आप को, यानी खुद को। तो वहां पे आप अपने सेल्फ के वजूद का इजहार कर रहे हैं कि भाई मैं अपना, अब मैं भी हूं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यानी मुझे अपने आप पे फख्र है। ठीक है बेटा, इट मीन्स आप अपने सेल्फ की बात बात कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा है जिस पर मुझे फख्र है। टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से खुद से बातचीत करना, यानी मी के अलावा आई, आई अलग होता है, मी अलग होता है बेटा। आप लोग फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो है वो मुझे जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, यू नो फ्रॉम आउटवर्ड, मुझे आप लोग बाहर से जानते हैं, ये मी है। आई क्या है? आई वो है जिसको मैं जानता हूं, मी वो है जिसको आप लोग जानते हैं। हर इंसान के ये दो पार्ट होते हैं, मी एंड आई। आई वो होता है जो इंसान खुद अपने आप को जानता है, और मी उसका वो पार्ट होता है जो दुनिया उसको जानती है। अच्छा, लूजिंग कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, अपने आप में से कंट्रोल खत्म कर देना। यहाँ पे भी सेल्फ की बात हो रही है कि भाई मेरा जो सेल्फ है उस पर मेरा कंट्रोल खत्म हो गया, और फिर वो जो मेरे सेल्फ ने वही चीज की जो, ये बेटा वही पिछली वाली बात के इड जो है वो, यानी मुंह जोर घोड़ा है, और वो किसी की बात ही नहीं सुनता है,
सुपर ईगो को जो यानी वो बात नहीं सुनता है, वो अपनी बात मनवा लेता है, इसको हम कहते हैं लूजिंग कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, यानी इड पे कंट्रोल ही नहीं होता। डिसगस्टेड विद वन सेल्फ, यानी कभी कभी आप ऐसा कोई गलत काम करते हैं कि आपको अपने आप से कराहत होने लगती है, अपना चेहरा आप आईने में नहीं देख सकते, इतनी आपको अपने आप से नफरत हो जाती है, यानी आप अपने खुद से नफरत। आप कभी कभी कहते हैं ना यार मैं अपने नजरों में गिर गया हूँ, यानी कि आप जो है वो अपने खुद 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 ही के सामने, आप अपने नजरों के सामने गिर गए होते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने सेल्फ के वजूद के होने का यानी इजहार कर रहे हैं। टेस्टिंग वन सेल्फ, यार मैं अपने आप को आजमा रहा हूँ कि मुझ में कितनी बर्दाश्त है, यानी यहाँ पे आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सेल्फ के वजूद के होने का इजहार कर रहे हैं। एंड हेटिंग वन सेल्फ, कभी कभी आप क्या करते हैं, अपने आप को नफरत आपको होने लग जाती है, अपने सेल्फ से नफरत होने लग जाती है। तो बेटा ये यहाँ पे भी आपके सेल्फ के यानी होने का इजहार हो रहा है। तो बेटा इस तरह के फ्रेजेस में आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सेल्फ के बारे में बातचीत करते रहते हैं। नंबर 4, इन ब्रीफ यू नॉट ओनली इंटरेक्ट विद अदर्स, आप ना सिर्फ दूसरे लोगों से बातचीत करते रहते, अभी अभी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लेक्चर्स में मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये मैं दूसरे लोगों से कर रहा हूँ। यू ऑल्सो इंटरेक्ट विद योर सेल्फ, और कभी कभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप के साथ भी इंटरेक्ट करता हूँ, भाई मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, ठीक है बेटा, कहाँ पे मुझे फायदा हुआ कहाँ पे मुझे नुकसान हुआ। ये जो आप अपने आप के साथ अकेलाई में बैठते हैं और अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, तो ये चीज होती है बेटा सेल्फ। उस वक्त आपका सेल्फ ऊपर आ जाता है, यानी तन्हाई में अक्सर आपका सेल्फ ऊपर आ जाता है, आप उसको देखने लग जाते हैं कि मेरा सेल्फ क्या है। बेटा आप यूं समझे, आपका सेल्फ जो है वो आपका अक्स होता है। कभी कभी आप पानी पीते हैं ना, पानी, तो नीचे आप देखेंगे तालाब में आपका आपकी तस्वीर बन जाएगी, तो ये आपका अक्स होता है, यानी आपका अपने पार्ट होता है, आपकी परछाई होती है। लेकिन ये वो परछाई होती है जिसको आप ही देख रहे होते हैं और कोई नहीं देखता। नंबर 5, symbolic interactionists emphasize that the self is not a biological given but arises in the course of social interaction। बेटा आपको याद है हमने तीन जो है वो पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और इंटरेक्शनिस्ट सिंबलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो बेटा सिंबलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि आपका जो सेल्फ है ये कोई बायोलॉजिकली नहीं होता, बल्कि ये डेवलप होता है जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब आपका ये जो है वो डेवलप होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज में कम हैं, आपको कैसे पता चलता है आप किसी चीज में कम हैं? अगर आप देखते हैं कि भाई सामने कोई बंदा जा रहा है और उसके पास बड़ी गाड़ी है और आपके पास वो गाड़ी नहीं है, इट मीन्स आप उसको देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आप क्या हैं, आपको अपनी हैसियत का पता चल जाता है। तो आपका सेल्फ कहाँ पे डेवलप होता है? आप उसको तन्हाई में जरूर देख सकते हैं, लेकिन डेवलप हमेशा ये लोगों के दरमियान होता है। जब आप लोगों के साथ देखते हैं तो उस वक्त आपका सेल्फ डेवलप हो जाता है। जब आपको अपना सेल्फ थोड़ा कमतर महसूस होता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन जब आप समझते हैं कि आपका सेल्फ दूसरे लोगों से बेहतर है, आपको खुशी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा उन लोगों को देखो जो आपसे कमतर हैं चीजों में, उनको ना देखो जो बरतर है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ। जी बेटा, कोई सवाल या कोई बात शेयर करना चाहेंगे अब तक जो चीज हमने डिस्कस की है? एनीवन? सर क्लियर है माशाल्लाह। एनीवन एल्स? सर नो क्लियर। सर क्लियर है। अच्छा चलिए ठीक है बेटा। उसके बाद लुकिंग ग्लास सेल्फ। बेटा ये जो सेल्फ है, सेल्फ की भी एक थ्योरी थी जो कि हमें यानी कि जिस तरह से एक आईना होता है, आईना, आप आईने को देख रहे होते हैं, आईने में देखकर अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। भाई आईने में देखा, आपको पता चला कि आपके जो नाक के ऊपर कोई दाग धब्बा है, आपने उसको मिटा दिया, वहां पे कोई बाल है कोई मट्टी है वो आपने हटा दी। तो जब तक आप आईने के सामने नहीं आते आपको पता नहीं चलता कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू।
तो बिल्कुल उसी तरह आप जब तक लोगों के सामने नहीं आते, आपको अपने सेल्फ का पता नहीं चलता कि मैं क्या हूं। आप अपने सेल्फ को देख पाते हैं, किस में देख पाते हैं? जब आप लोगों के सामने आते हैं तो लोगों के तासुरात में, लोगों के बातों में, लोगों के साथ इंटरेक्शन में आपको अपने सेल्फ का पता चल रहा होता है कि मेरा सेल्फ क्या है। अगर आप देखते हैं कि लोग आपको तारीफी लफ्जों में देख रहे होते हैं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, इट मीन्स आपको अपने सेल्फ पे फख्र होने लगता है, आप मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि भाई लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग आपके साथ बातचीत करने से कतराते हैं, लोग आपको कमतर समझते हैं, यानी इस तरह, तो आपको अपने सेल्फ को यानी थोड़ा हल्का फील होता है, यार मैं क्या हूँ। तो ये सारी चीजें कहाँ से फील हो रही हैं? लोगों से फील हो रही हैं। तो लोग एक आईने का काम दे रहे हैं, जिनके सामने आप जाते हैं तो आपको अपने अपने हैसियत का पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ। दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। Number 1, the sociologist Charles Hartin Cooley used the metaphor of looking glass। ये नहीं बेटा, ये जो चार्ल्स हार्टन कूली था उसने ये लफ्ज यूज किया था, लुकिंग ग्लास, टू डिस्क्राइब हाउ आवर कॉन्शियसनेस अराइजेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। कि भाई आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कब और कैसे अराइज होती है, पैदा होती है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तब आपका अपना सेल्फ जो है वो बिल्कुल उस तरह इमर्ज हो जाता है जैसे समंदर में कोई बड़ी मछली, शार्क मछली अचानक ऊपर जाहिर होती है। तो बिल्कुल उसी तरह आपका सेल्फ जो है वो जाहिर होता है, आप उसको देख सकते हैं जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वहां से आपको सिग्नल्स के जरिए, फीडबैक के जरिए आपके सेल्फ की हैसियत का पता चल रहा होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। Number 2, he called the looking glass self that process which we imaginatively assume the stance of other people and view ourselves as we believe they see us। यानी ये कहता है कि ये जो लुकिंग ग्लास है ये एक प्रोसेस है, ये एक मरहला है। इसमें आप क्या करते हैं मरहले में? which we imaginatively assume the stance of other people, कि भाई दूसरे लोग मुझे क्या समझते हैं। आप इमेजिन करते हैं अपने माइंड में कि दूसरे लोग मुझे क्या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करके आप जो क्लास में आते हैं, आती हैं, जैसे आप इंटर होते हैं सारे लोग आपको देखते हैं, तो आप उनके देखने से, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि भाई लोग मेरी शर्ट को कैसे देख रहे हैं, मैंने जो ग्लासेस पहने कैसे देख रहे हैं, आप पॉजिटिवली देख रहे हैं, नेगेटिवली देख रहे हैं। आप एक इमेजिनेशन बनाते हैं अपने माइंड में कि दूसरे लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या इमेज देख रहे हैं। तो आप क्या करते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ में? स्टेप 1, आप अपने माइंड में इमेज करते हैं, इमेजिन करते हैं। किस चीज को इमेजिन करते हैं? आप ये इमेजिन करते हैं स्टेप नंबर 2 कि दूसरे लोगों के माइंड में मेरा क्या इमेज बन रहा है। स्टेप नंबर 3, उस दूसरे लोगों के इमेज को अज्यूम करके आप अपने आप को एडॉप्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको फीडबैक आता है वहां से, आपके इमेजिनेशन में ये बात डेवलप होती है कि दूसरे लोगों के माइंड में मेरा पॉजिटिव इमेज डेवलप हो रहा है, मेरे ग्लासेस देखकर मेरी इज्जत बढ़ रही है, लोग मुझे तारीफी नजरों से देख रहे हैं, आप माशाल्लाह फिर यानी हर वक्त वो ग्लासेस पहने हुए होंगे। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि भाई आप इमेज करते हैं कि भाई दूसरे लोगों ने इसको कोई अच्छा नहीं समझा, आप उसको फौरन उतार कर नीचे रख देते हैं। तो बेटा ये 3 स्टेप्स होते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ में। जी बेटा, वो विल रिपीट दीज 3 स्टेप्स। Yes, sir. जी बेटा। जी बेटा, कौन बताएगा ये 3 स्टेप्स लुकिंग ग्लास सेल्फ के? बेटा गलती लेकिन बताएं, खामोश ना रहें। Aman, carry on, Aman. यस सर। सर ये चार जो सोशियोलॉजिस्ट था उसने मतलब ये बताया, लुकिंग ग्लास सेल की थ्योरी उसने दी थी, और उसने ये कहा था कि जब हम माशरे में, किसी माशरे में हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं। मतलब कि लोग हमें किस तरह देख रहे हैं, लोगों का इंटरेक्शन हमारे पास किस तरह है। ठीक है, जैसे जैसे फिर आपने हमें बताया कि मतलब हम अगर आप
क्लास में अच्छे मतलब अच्छे वगैरह अच्छे कपड़े वगैरह पहन कर आते हैं, ठीक है। और क्लास में जब आप मतलब अच्छे क्लासेस वगैरह मतलब आपका बिहेवियर भी अच्छा होता है तो लोग आपको अच्छा समझते हैं और लोग आपको आपकी तरफ मतलब राग़िब होते हैं। और सेकेंडली सर, अगर आपने मतलब आपका बिहेवियर लोगों के साथ सही नहीं होता और अगर आप मतलब क्लास में भी इस मतलब थोड़े मैले होके जाते हैं तो लोगों का इंटरेक्शन सही नहीं होता, मतलब वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि लोग आपसे किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, आपका सोसाइटी में पोजीशन क्या है। अच्छा अमान, माशाल्लाह आपने काफी अच्छा बताया, लेकिन मैं यहाँ पे 3 स्टेजेस पूछ रहा हूँ, 3 स्टेप्स बता रहा हूँ लुकिंग ग्लास सेल्फ के प्रोसेस के, जो मैंने अभी बताए थे 3 स्टेप्स। माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया, वेल डन। एनीवन एल्स? हेलो? अच्छा बेटा, मैं फिर रिपीट करता हूँ ये तीनों स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैं इमेजिन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में अंग्रेजी बोल रहा हूँ और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में आया ये बातें आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने तो नहीं बताई कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में, लेकिन मैंने इमेजिन किया कि आप लोगों का माइंड इस चीज को नहीं ग्रेस्प कर रहा, यानी आप उसको नहीं समझ रहे। मेरा इमेजिनेशन आपके माइंड में चलने वाली चीजों के बारे में, और फिर वहां से जो फीडबैक मुझे मिला, मैंने उसकी बुनियाद पर अंग्रेजी छोड़कर उर्दू बोलना शुरू कर दी। पहली स्टेप में क्या होता है, आई इमेजिन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आई इमेजिन दैट what you are imagining about me। पहली स्टेप में मेरा इमेजिन, सेकेंड स्टेप में आपके इमेजिन के बारे में मेरा इमेजिन, थर्ड में मुझे क्या आउटपुट मिला, क्या वहां से रिस्पॉन्स मिला, क्या वहां से फीडबैक मिला। अगर मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है, मैं जो करंट बिहेवियर कर रहा हूं मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगर वहां से मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला है, मैं उसको एडॉप्ट करूंगा, चेंज करूंगा कि भाई मुझे थोड़ा चेंज करना है। ठीक है बेटा, तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 माई इमेजिनेशन, नंबर 2 व्हाट यू इमेजिन अबाउट मी, नंबर 3 आई अडॉप्ट। मैं फिर रिपीट करता हूं, आई इमेजिन व्हाट यू इमेजिन अबाउट मी, यानी मैं अपने जहन में तस्वर करता हूं कि आप लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे। मैं आपसे पूछता भी नहीं हूं, अब ये सारी मेरे अपने माइंड की गेम चल रही है मेरे माइंड में। मैंने सोचा अच्छा अब फला लोग ये बात कर रहे होंगे, होंगे, उस होंगे की बुनियाद पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब शायद वो चीजें हों या ना हो। बात समझ में आ गई? यस सर। अब कोई बताना चाहेगा? सर मैं बताता हूँ। सर मैं सर बताता हूँ। जैसे सर जैसे अगर अभी हम आपने मतलब हमसे इन 3 सवाल मतलब इन 3 स्टेप्स के बारे में पूछा, तो आपने मतलब एक गैस किया कि बच्चों को मतलब आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ये आपका इमेजिन था। फिर आप हम मतलब जिसमें से हम लोग का जवाब कुछ भी नहीं था, तो आपने इमेजिन मतलब आपने ये इमेजिन किया कि बच्चों को शायद समझ नहीं आ रहा, तो आपकी ये इमेजिनेशन थी। और फिर थर्ड स्टेप में ये हुआ कि आपने दोबारा समझाया, तो ये आपका मतलब वो था, थर्ड स्टेप था कि आपने मैं दोबारा एक्सप्लेन किया। माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, एक्सीलेंट, वेल डन अमान। और कोई बेटा बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सर फर्स्ट में जो है ना वो खुद इमेजाइन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं सर, ठीक है सर। जी जी। और सेकंड में जो है वो दूसरों दूसरों की इमेजिनेशन हम देखने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं सर। और थर्ड में जो है ना वो लोगों की वो सोच देखकर हम अपने आप में वो चीजें अडाप्ट करते हैं, जो बुरी चीजें होती हैं वो खत्म करते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं वो अडाप्ट। अच्छा, आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं जो इमेजिन करता हूँ, ठीक है, या आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी इमेज करता है, ठीक है, जो वो इमेज करता है, इमेजिन करता है दूसरे लोगों के इमेजिनेशन के बारे में कि वो लोग क्या सोचेंगे, क्या बिल्कुल वही सिचुएशन होती है या वो दूसरी होती है और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते? तो सर बिल्कुल वो सिचुएशन नहीं होती, दूसरी की होती है। कभी कभी गेस सही लग जाता है और कभी कभी नहीं लगता। एग्जैक्टली कभी कभी हमारा हंच गैस ठीक भी लग जाता है, लेकिन बाद औकात क्या होता है कि वहां पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, हम मिसरीडिंग कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं बेटा?
मिसरीडिंग कर रहे होते मिसरीडिंग, मिस इंटरप्रिएट कर रहे होते हैं, हम चीजों को गलत वे में समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ किस तरह से, यानी ये अक्सर इंटरेक्शन में छोटी छोटी बातें होती है। अब मैं एक टीचर हूं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और सामने कोई भी स्टूडेंट मुस्कुरा रहा है, कोई भी XYZ कोई भी मुस्कुरा रहा है। अब मैं कहूंगा यार ये मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा। अब मैंने इमेज क्या किया कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है, और फिर मैंने अपने सवाल का जवाब खुद ही बनाया, ये मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा, इसको मजाक लग रहा है। और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन ये पूरा प्रोसेस मिसरीड कर लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बात बताई उस बात से जुड़ी कोई कड़ी, उसकी उस बात से जुड़ी कोई दूसरी बात उस बच्चे के माइंड में आई जो बहुत ज्यादा फनी थी। उस बात को याद करके वो बच्चा मुस्कुरा रहा था कि हाँ ये बिल्कुल वैसे ही होता है। और यहाँ पे मैं गुस्से में लाल पीला हो रहा हूँ, वो बच्चा बात को सीरियस नहीं ले रहा। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी यानी कंफ्यूजन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारे दरमियान में, हम कितना लोगों को मिसरीड कर रहे होते हैं। बेटा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े होते हैं, घर वालों के दरमियान में होते हैं, दोस्तों के दरमियान में होते हैं, बेटा 99% मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, 1% कोई रियल वजह होती है। वरना 99% यही होता है कि हम चीज को प्रॉपरली नहीं समझ रहे, हम चीज तक पहुंच ही नहीं पा रहे। बिल्कुल सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई जब कभी आपके माइंड में कोई बात आए, जब कभी आपके माइंड में कोई बात आए दूसरे बंदे के बारे में, तो वहां पे बैठे बैठे अपने जवाब खुद ही मत बना लिया करें, बल्कि आप थोड़ी सी तकलीफ करके दूसरे बंदे की जात के दरवाजे तक जाकर पहुंचे, उसकी जात को खटखटाएं और कहें मेरे भाई मेरी बहन, मैंने ये बात नोट की है, क्या ये सही है या क्या गलत है? और जो बंदा वही बात बताए उसको पकड़कर उसको ट्रस्ट करके आप बैठ जाए, सुकून में चले जाएंगे। यहाँ पे पता नहीं क्या यस सिस्टम हो रहा होता है, हम अपने माइंड को एक जंग का मैदान बना के बैठे होते हैं, उसमें सारे लोगों को हमने विलेन बनाया होता है, एक हम हीरो होते हैं बाकी विलेन होते हैं। बेटा एक सोशियोलॉजी की बुक में तस्वीर क्लास के बारे में, एक हीरो होता है, यानी हीरो नहीं, एक लड़का होता है और लड़की होती है। अच्छा, लड़के के माइंड में क्या चल रहा होता है, लड़के के माइंड में क्या चल रहा होता है? मिसाल के तौर पर वो देख रहा होता है कि लड़की जो है वो कैसे इमेजिन कर रही है मुझे, मैं एक बड़े बाइक पे बैठा हूँ, अच्छे से बड़े हैवी बाइक पे बैठा हूँ, और हीरो वाली टोपी मेरी पड़ी है, यानी जो टोपी पहनते हैं ना हीरो लोग, तो वो टोपी पड़ी है, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जा रहा है मेरा उस खातून की तरफ। अब ये सब कुछ चल रहा है किसके माइंड में? इस लड़के के माइंड में। और फिर वो लड़की का माइंड दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो देख रही कि 3 पहियों वाली छोटी सी साइकिल है, उस पर एक बच्चा बैठा है, बबलू बच्चा बैठा है, और वो उसको उस तरह से देख रही है। यानी वो उसको किस तरह से देख रही है और ये बंदा इमेजिन किस तरह से कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। सर वो कहते हैं ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हाँ। अच्छा, नंबर 2, he called the looking glass self that process which he, अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया। process which we imaginatively assume that strengths of other people, यानी दूसरे लोग क्या दूसरे लोगों के पास हमारा इमेज क्या है, and view ourselves as we believe they see us, और फिर हम अपने आप को भी उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप को भी उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़ा अच्छा सूट पहन लिया, आप गए, सामने वाले बंदे ने चाहे मजाक में यानी मुंह थोड़ा खराब कर लिया, क्या सूट पहन कर आए हैं या आई है, तो अब उसके उस बात को आप सीरियस लेकर अपने सूट से नफरत करना लग जाते, वाकई भी मेरा सूट बुरा है। तो आप हमेशा अपने
अपने माइंड में कोई ख्याल उठता है उसको आप अहमियत ही नहीं देते, बल्कि सामने वाले बंदे माइंड इवन उनकी गलत बात क्यों ना हो उसको भी सच बात समझकर अपने माइंड में उस हिसाब से अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंटेशन देने गए और प्रेजेंटेशन देते वक्त आप थोड़ा सा चोक हो गए, यानी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। आप उनकी मुस्कुराहट को देखते हैं, आप कहते हैं हाँ बच्चे समझने बड़ा इनकॉम्पिटेंट बंदा, ऐसे नहीं होती, और फिर आप अपने आप को इनकॉम्पिटेंट समझकर जी रहे होते कि मैं वाकई भी इनकॉम्पिटेंट बंदा हूँ। तो बेटा इस तरह से आपका सेल्फ जो है डेवलप हो रहा होता है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन में। नंबर 3, आवर एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ एन अदर पर्सन, यानी आप क्या कर रहे हैं, दूसरे माइंड का, दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि दूसरा बंदा मुझे किस एंगल से देख रहा है, फिर आप भी अपने आप को उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। टू बी एन ऑडियंस टू अवर ओन एक्शंस, आप क्या करते हैं, फिर आप भी जिस तरह से दूसरे लोग आपके एक्शंस के ऑडियंस हैं, आपको देख रहे होते हैं, आप भी उन लोगों की तरह अपने एक्शंस को देखना शुरू कर देते हैं। अगर वो तालियां बजाएं तो आप भी अपने लिए तालियां बजाते हैं, अगर वो लोग मुंह चिढ़ाएं तो आप भी अपने लिए मुंह चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। इट मीन्स आप दूसरे लोगों के गुलाम होते हैं, जैसे दूसरे लोग चाहें आपको उस तरह से चलाते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू लुकिंग ग्लास सेल्फ इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी आपके सारे बिहेवियर इस तरह से चलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, यानी आपको अपने जात का शऊर, अपने सेल्फ का शऊर। नंबर 1, कूली viewed the looking glass self as a mental process characterized by 3 phases। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि कूली ने 3 प्रोसेस बताए। चार्ल्स हार्टिन कूली, बेटा ये किसकी थ्योरी है, चार्ल्स हार्टिन कूली, सिंपली इसको CH कूली के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था। नंबर 2, फर्स्ट वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू अदर पीपल, यानी पहले लेवल में हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि हम दूसरे लोगों को कैसे दिख रहे हैं, यानी मैं कैसा दिख रहा हूं दूसरे लोगों को। फॉर इंस्टेंस वी मे बिलीव दैट वी हैव बीन पुटिंग ऑन वेट एंड हैव बिकम फैट, यानी हम ये फील करेंगे यार दूसरे लोग देख रहे होंगे कितना मोटा है या मोटी है, ठीक है, आप इस तरह से इमेज कर रहे होंगे अपने माइंड में। नंबर 3, सेकंड में आप क्या करते हैं, वी इमेजिन हाउ अदर्स जज अवर अपीयरेंस, आप इमेज कर रहे होते हैं कि यार मैं तो वैसे ही मोटा हूं, दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे। वी आर अवेयर फॉर एग्जाम्पल दैट पीपल टिपिकली थिंक ऑफ ओबेस पीपल एज अनअट्रैक्टिव, हम देखते हैं कि भाई दूसरे लोग जो है वो मोटापे को यानी अनअट्रैक्टिव नजरों से देखते हैं और अच्छे नजरों से नहीं देखते, उस बंदे को कहीं पे कोई लिफ्ट ही नहीं मिलती जो थोड़ा मोटा होता है। ये हम इमेजिन कर रहे होते हैं दूसरे लोगों का बिहेवियर, रिएक्शन हमारे मोटापे की तरफ। नंबर 4, थर्ड, वी एक्सपीरियंस फीलिंग्स सच एज प्राइड और शेम, अगर आप पतले हैं तो आपको प्राइड होगी और अगर आप थोड़े यानी हैवी हैं तो आपको शेम होगी उस बात पे कि भाई लोग मुझे किस तरह से देख रहे होंगे। आप जाएंगे ना किसी पार्टी में, किसी दावत में, आप ये इमेजिनेशंस कर रहे होते हैं कि यार दूसरे लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं, दूसरे लोग मुझे चिढ़ा रहे होंगे, मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी बिलीव अदर्स जजमेंट टू बी, अच्छा ये किस बुनियाद पे होता है कि दूसरे लोगों की जजमेंट्स कि वो मुझे क्या समझ रहे, क्या देख रहे हैं। सो वी मे बी एम्ब्रास्ड बिकॉज वी आर फैट, और फिर हमें शर्म महसूस होगा कि भाई हम क्या हैं, हम मोटे हैं, इस पर हमें थोड़ी शर्मिंदगी का भी इजहार होगा। नंबर 5, नोट दैट द लुकिंग ग्लास सेल्फ इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, यानी ये क्या होता है, सब्जेक्टिव, ये कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं होती कि भाई फैक्ट है, ये फैक्ट नहीं होता क्योंकि ये तो मेरे माइंड में चीजें चल रही हैं, सब्जेक्टिव है। एंड डज नॉट नेसेसरली अकॉर्ड विद ऑब्जेक्टिव रियलिटी, लाजमी नहीं है कि जो आपके माइंड में चल रहा हो वही हकीकत हो, शायद ये सारी जो फिल्म चल रही है आपके माइंड में ये गलत है, ऐसा है ही नहीं। नंबर 6, Cooley's notion of the looking glass self does not imply that our self concepts change radically every time we encounter a new person or a new situation, यानी कूली का मानना था कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक नया बंदा मिल गया और उसके इंप्रेशंस को देखकर हमने अपने आप को फौरन बदल दिया, ऐसे नहीं होता।
हर नए बंदे के साथ आपका इमेज जो अपने सेल्फ का वो तब्दील नहीं होता रहता है। सोशियोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी ये दो चीजें होती हैं सोशियोलॉजी में सेल्फ के बारे में। एक होता है सेल्फ इमेज और दूसरा होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। बेटा ये दो बातें, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट। Number 7, a self-image is a mental conception or picture that we have of ourselves which is relatively temporary। यानी बेटा सेल्फ इमेज क्या होता है, एक टेम्पररी यानी एक आपका सेल्फ टेम्पररी होता है, जो यानी एक लम्हे के लिए ऊपर नीचे होता रहता है। इट चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। और आपका ये जो सेल्फ इमेज है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छी प्रेजेंटेशन देकर गए, आपका सेल्फ इमेज हाई हो गया, और आप थोड़ा बाहर गए, आपने किसी को सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, आपका सेल्फ इमेज कम हो गया, यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब पहले भाई अभी 5 मिनट पहले तो आपका सेल्फ इमेज हाई था, लोगों ने तालियां बजाई थी, लेकिन 5 मिनट के बाद अभी एक बंदे ने सिर्फ आपको सलाम का जवाब नहीं दिया, आपका इमेज गिर गया। तो ये थोड़ा टेम्पररी होता है, गिर जाना, ऊपर उठ जाना, गिर जाना, ऊपर उठ जाना, ये सेल्फ इमेज होता है। सिचुएशन टू सिचुएशन ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन सेल्फ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 8, अ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मोर ओवरराइडिंग व्यू, a sense of self through time, the real me. The deposits of self images typically accumulate over time and contribute to a relatively stable self concept। बेटा ये जो आपके यानी रोजानी की बुनियाद पर चेंज होते हैं वो आपका जो सेल्फ है इसको हम सेल्फ इमेज कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप साल के बेस पर 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि इन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आपका ये जो बढ़ता और घटता सेल्फ इमेजेस की बुनियाद पर एक मखसूस किस्म का सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका। तो वो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा टेम्पररी बेस्ड होता है। ठीक है बेटा, टेम्पररी बेस्ड होता है। अच्छा बेटा ये सेशन हमें थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। सेल्फ अप्रेजल्स एंड सेल्फ स्टीम, सेल्फ अप्रेजल्स एंड सेल्फ स्टीम। Number 1, Cooley's notion of the looking glass self contains the idea that our self appraisals are a reflection of how we think others view us। यानी आप अपने आप को अप्रेस कब करते हैं, आप अपनी तारीफ, अपने आंखों में आप अपनी इज्जत बढ़ जाना, यानी आप अपने आप को कुछ समझते हैं, यार आई एम आल्सो समथिंग, मैं भी कोई चीज हूं। तो ये कब पैदा होता है, अप्रेजल, रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी थिंक अदर्स व्यू अस। अच्छा ये कहाँ से डेवलप होता है, ये हमारे अपने माइंड से ही डेवलप होता है सेल्फ अप्रेजल। यानी आपकी अपने अपने आप के लिए इज्जत ये कहाँ से डेवलप होती है, आपके अपने माइंड से ही डेवलप होती है। लेकिन वो माइंड जब आपको ये फीडबैक दे कि भाई सामने वाले लोग आपको बहुत अच्छा देख रहे हैं, तो बेटा यहाँ से बात होती है कि सही, ये बेहतर नहीं रहेगा कि इवन सामने वाला बंदा हमें कम भी जाने, लेकिन हम अपने माइंड को ये रिपोर्ट दें कि भाई सामने वाला बंदा तो आपको बड़ा अच्छा जान रहा है। इसकी बुनियाद पर क्या होगा, आपकी सेल्फ स्टीम हाई रहेगी, आपका सेल्फ अप्रेजल हाई रहेगा, आप अपने साथ खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा होता क्या है, हम अपने साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, सामने वाले लोग इतना भी हमें बुरा नहीं समझ रहे होते जितना कि हम अपने आप को अपने माइंड में बुरा समझकर बुरा बनाकर पेश कर रहे होते हैं अपने आप के सामने, और फिर उसके नतीजे में हमारा सेल्फ जो है वो भी नीचे की तरफ डाइव कर रहा होता है। नंबर 2, इफ चिल्ड्रन आर अप्रूव्ड, अगर बच्चों को यानी अप्रूव किया जाए, रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड, उनकी इज्जत की जाए, उनको लाइक किया जाए फॉर व्हाट दे आर, यानी जो कुछ भी है, इवन उनको कुछ भी नहीं आता लेकिन आप कहेंगे बेटा आपके लिए मेरे पास बड़ी इज्जत है, मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक है बेटा, और उसकी बातों पर एतराज करने के बजाय आप उनको अप्रूव करें, एक्सेप्टेबिलिटी दें उनको, दे कॉमनली एक्वायर एटीट्यूड्स ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप इस तरह से बच्चे को डील करते हैं तो वो बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई बात पूछी, आपने जवाब दिया, चलो यार गलत भी है, लेकिन मैंने अगर आपको डांट दिया कि भाई तुम्हें कोई सेंस नहीं है, ये क्या पढ़ा है तुमने, तो मैं जब आपको टोकूंगा तो आप अपने आप को भी टोकना शुरू कर देंगे, यार मैंने बोला ही क्यों, आपकी रिस्पेक्ट अपने आप नजरों में कम हो जाएगी।
तो ये किसके हाथ में, ये टीचर के हाथ में होता है कि वो बच्चे को फील करवाए कि बेटा यू आर वैल्यूड, यू आर रिस्पेक्टेड, आई एक्सेप्ट यू। इस तरह जब आप करते हैं तो सामने वाला बच्चा भी अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट कर देने लगता है और एक्सेप्टेंस उसकी अपने आप के लिए बढ़ जाती है। नंबर 3, warm and accepting parents tend to be associated with children who have high self esteem। यानी बेटा जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, वो अपने पेरेंट्स की वजह से देते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो है ना उनको बड़े यानी अच्छी हैसियत देते हैं। बेटा अपनी माइक्स प्लीज बंद करें। ठीक है बेटा, वो पेरेंट्स, वो बच्चे जो क्वालिफाइड होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, अपने वालिदैन की वजह से होते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन इनकरेज करते हैं उनको, बेटा यू आर समथिंग, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, आपने ये अच्छी बात कर दी है। ठीक है, जितना आप अप्रिशिएट करते हैं उतना बच्चे का वजन बढ़ता जाता है, और जितना आप क्रिटिसाइज करोगे, जितना आप डिप्रिशिएट करोगे, डिस्करेज करोगे, उतना बच्चे के गुब्बारे से हवा निकलती जाएगी और फिर वो बेचारा नथिंग बन जाएगा समथिंग से। नंबर 4, बट इफ द सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइव्स, यानी वो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, माँ बाप होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट अदर कहते हैं। स्पेशली फैमिली मेंबर्स बी लिटिल, यानी छोटी छोटी बात पर उनको कमतर महसूस कराएं, भाई तुम तो, तुम्हारी ये क्या बात कर दी है, तुमने घटिया बात कर दी है, तुम्हें तो सोचना भी नहीं आता, वो बेचारा डिस्करेज हो जाता है। ब्लेम, इल्जाम लगाना कि भाई तुम तो बड़े जाहिल किस्म के बंदे हो, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, डल हो। एंड रिजेक्ट देम, और उसको उनकी बात बात पे रिजेक्ट किया जाए। रिजेक्ट कैसे किया जाए? यानी वो बेचारे कोई बात मुंह से निकाले और आप उनकी बात को फुटबॉल बनाकर यानी लात मारकर उनको दूर कर दे उसकी बात को, तो वो बेचारे यानी डल हो जाएंगे। दे आर लाइकली टू डेवलप अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड देमसेल्फ। इस तरह आपने किया तो वो बेचारे अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे और अपने आप को कुछ भी नहीं समझेंगे, डल हो जाएंगे, और यानी कि फिर वो हमेशा अनप्रोडक्टिव रहेंगे, कोई बात नहीं कर पाएंगे। जी बेटा, आप अगर मैं ये सवाल पूछ लूं कि बेटा हाउ टू मेक चिल्ड्रन प्रोडक्टिव, तो उसका जवाब आपने लुकिंग ग्लास सेल्फ से ये इस तरह से देना है कि सर आप टीचर्स किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, वालिदैन किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसके बुनियाद पर डिपेंड करता है क्या आप बच्चे जो वो प्रोडक्टिव बनने जा रहे हैं या अनप्रोडक्टिव बनने जा रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, अगर इसके Yes, बारे sir. में कोई सवाल भी हो तो इंशाल्लाह ये हमारा सेशन नंबर 8 आ रहा है। अब इस सेशन में आप लोग, हम सेल्फ को ही कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें आप लोग अपने आइडियाज ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 5 मिनट के बाद।